नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सर आज आप लोगों को फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले से ये वीडियो क्यों बन रहा था और किस लिए बन रहा था, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आइए और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आने वाली है आज कि ये वीडियो आखिर एक सप्ताह से इस वीडियो का राज क्या था। मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है मैथ्स और बायोलॉजी के बीच बन रहा था, यानी कि मैथ्स का महत्व ज़्यादा है, बायोलॉजी का महत्व कम है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था कि मेरे रहते आप किसी विद्यार्थी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, आप किसी विद्यार्थी को गलत रास्ते पर नहीं भेज सकते हैं, आप विद्यार्थी को दबाव में ला करके सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर सकते थे। मैंने उदाहरण भी दिया था, जिस प्रकार से आप बैड डिसीजन लेकर के, निगेटिव एटीट्यूड लेकर के आज 15 साल में आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट अपना हासिल करने में व्यतीत कर दिया। वैसे दोस्त के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये वीडियो एक सप्ताह से क्यों बन रहा था। देखिएगा, बैच स्टार्ट हुआ 11th का, उसमें ये भाई साहब मुझसे बोले कि आप मेरा कोऑपरेट कीजिए, हम लोग एक ही कैंपस के हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि मेरा विद्यार्थी स्वतंत्र है, वो खुद से टीचर को सिलेक्ट करेगा, खुद से सिलेबस का चुनाव करेगा, उसको जो मन में आएगा वो पढ़ेगा, जिससे मन में आएगा उससे पढ़ेगा। मैं क्लास में नहीं बोलने वाला हूं। मेरी छोटी सी गलती के लिए मेरे भाई ने मैथ्स और बायो के बीच अनेकों वीडियो बनाया और उसके जवाब में मैंने भी वीडियो बनाया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भाई ऐसे फर्जी टीचर के पास मैं अपना स्टूडेंट क्यों भेजूं, आखिर क्यों ऐसे फर्जी टीचर के पास मैं अपना छात्र क्यों भेजूं। मेरा दिल अपने छात्र को ऐसे टीचर के पास जाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैंने उस टीचर का हेल्प नहीं किया, जिसके कारण वो टीचर अपना मानसिक संतुलन खो करके इस तरह की वीडियो बनाया और अनेक तरह की बातें कही। चलिए कोई बात नहीं, कल के वीडियो में उन्होंने साफ कर दिया कि मेरा मन क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था। पहले वो बंदा बायोलॉजी के खिलाफ था, लेकिन इस समय उस बंदा के मन में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आते रहता है। अब वो बायोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बट वो बायोलॉजी के लिए अलग टीचर के सिलेक्शन के लिए छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं आप, अच्छे अच्छे डिग्री वाले शिक्षक की चुनाव कर रहे हैं, विद्यार्थियों को उत्साहित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने फर्जी टीचर कहा तो क्यों कहा। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। ये टीचर 2006 में मैट्रिक का परीक्षा दिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और फेल हो गए थे। दूसरी बार 7 में इन्होंने मैट्रिक के परीक्षा में 2nd डिवीजन लाया। फिर इन्होंने 9 में क्या किया कि इंटर का एग्जाम दे दिया। आप चाहे तो इन्हीं से पूछ सकते हैं आप। और अगर इंटर का एग्जाम ये दिए तो उसके पश्चात क्या हुआ कि 2015 में ये फिर से मैट्रिक का एग्जाम देते हैं और उस मैट्रिक पे इंटर करते हैं 17 में। अब 2021 में फिर इनका अपना ग्रेजुएशन फाइनल होता है। तो बताइए ना, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया, पहचान बदल लिया, एड्रेस बदल लिया। ऐसे फर्जी टीचर नहीं है तो और क्या है। और ऐसे फर्जी टीचर्स के द्वारा मेरे बसंतपुर के छात्रों को गलत संदेश जा रहा है
कि जब एक शिक्षक जो है जब मन में आ रहा है तब अपना अयासी कर रहा है या घूम रहा है या कहीं कहीं काम अपना कर रहा है, जो भी कर रहा है, और जब मन में आए तब चलिए पूरा अपना नाम पता बदल लीजिए, अब फिर से पढ़ने पर भिड़ जाएगा। ये शिक्षक अभी तक अपना पूरा समय सिर्फ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में बिता दिया। एक भी कंपटीशन का परीक्षा में नहीं बैठा। ये इंसान एक भी कंपटीशन के परीक्षा में नहीं बैठा और कंपटीशन के एग्जाम की बात करता है। बताइए, ऐसे शिक्षक समाज के नजर में, देश के नजर में फर्जी नहीं है तो क्या है? तो इस शिक्षक का हेल्प मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से इस शिक्षक ने अनेकों तरह का पर्सनल अटैक मुझ पे किया। जब इससे भी इसका मन नहीं भरा और इस वीडियो से कई तरह की बातें इन्होंने कहा, लेकिन इससे भी मेरे बैच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने जब से मना करना शुरू किया विद्यार्थियों को, तब से मेरा बैच फुल चल रहा है और बढ़ते जा रहे हैं विद्यार्थी। इनका खुद का ही विद्यार्थी इनके मना करने के बावजूद भी आकर के मेरे पास पढ़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम दोनों का टाइम एक है। मैथ बायोलॉजी के 11th का जो बैच है उसका टाइम एक है और इनके पास समय नहीं है दूसरा। लेकिन बसंतपुर के और मैथ वाले शिक्षक के पास समय है। 10 बजे से उन्होंने अपना बैच शुरू कर लिया है। तो इनके मन में यह हो गया कि जब 7 बजे बायोलॉजी पढ़ लेगा तो 10 बजे दूसरे जगह जाके मैथ पढ़ लेगा। तो मैं ऐसा करूं कि क्यों ना विद्यार्थियों को सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए ही कहूं कि मेरे पास ही रुक जाए। ये विद्यार्थी का देखिए बिजनेस का माइंड कैसे चल रहा है, ये टीचर का माइंड कैसे चल रहा है। ये टीचर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मैंने बार बार इस बात को बोला है। आर्थिक मंदी के कारण इस टीचर का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिसके कारण ये शिक्षक ने अब डीलिंग कर लिया बाकी बायोलॉजी के टीचर के साथ। डीलिंग ये हुआ है कि अब दिनेश सर मेरे को विद्यार्थी नहीं भेज रहे हैं, एक काम कीजिए, मैं आपको बायोलॉजी का विद्यार्थी भेजता हूं और आप लोग मेरा बैच जो है फुल करवा दीजिए। क्योंकि मेरे से जूनियर टीचर के पास 450-500 विद्यार्थी एक बैच में पढ़ रहा है। उसका बेंच जो है रोज घट रहा है, दूसरे कोचिंग से बेंच मंगवा करके रोज लगवा रहा है। अब मेरा बेंच खाली है, बताइए ना, मेरे को तो बहुत ही शर्म आता है। ऐसा शिक्षक जो है मानसिक संतुलन खो करके अनेक तरह की बातों को अपने वीडियो में बोल रहा है। मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थियों, जरा सा इस टीचर के स्वार्थ को देखिए। जब इसे के अनेक अटैक करने से, पर्सनल अटैक से, अनेक तरह की बातों से मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे बैच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब जाकर के इन्होंने विद्यार्थियों के साथ डीलिंग कर लिया कि वैसे शिक्षक के पास पढ़िए जिसके पास एमएससी की डिग्री है। तो मेरे दोस्त, जब आपके नजर में एमएससी डिग्री वाले ही नॉलेज रखते हैं तो जरा आप मुझे एमएससी का डिग्री दिखा दीजिए। कहां है आपका एमएससी का डिग्री? इस हिसाब से तो आपको तभी पढ़ाना चाहिए जब आपको एमएससी की डिग्री है। थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज होगी ना, थोड़ा सा भी आपको यदि शर्म होगा तो कल से मैथ पढ़ाना छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपकी नजर में अच्छा इंसान, अच्छा टीचर, ज्ञान वाला टीचर वही है जो एमएससी के पास किया है या जिसके पास एमएससी की डिग्री है। तो मेरे भाई, कल से अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है तो आप मैथ पढ़ाना छोड़ दीजिए। एमएससी और बीएड वाले टीचर को कहिए कि वे लोग ही मैथ पढ़ाएं, क्योंकि आपके नजर में तो वही ना बेटर है जो एमएससी कर लिया है, जो आपके पास डिग्री है नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। आप कंपटीशन की एग्जाम की बात करते हैं। आपने 2020 तक, 2006 से लेकर के 2021 तक मैट्रिक, इंटर दोबारा तिबारा करके और फिर जो है डिग्री हासिल करने में बिता दिया। एक भी कंपटीशन एग्जाम में आप नहीं बैठे, ना निकाले। आप कंपटीशन की बात करते हैं। फिर कल आपका एज हो जाएगा
40 बरस 45 बरस, फिर से मैट्रिक का परीक्षा देंगे, फिर उस पर इंटर देंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर एमएससी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आपके लिए तो ये आम बात है। आप तो ऐसे तो 2 बार कर लिए हैं ना। हो सकता है कि आने वाले समय में भी आपका एज अगर घटने लगेगा, सॉरी एज बढ़ने लगेगा, तो एज को कम करने के लिए फिर से आप अगले मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, एमएससी करने के लिए फिर से आप तो मैट्रिक दे सकते हैं, इंटर दे सकते हैं, फिर से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एमएससी कर लीजिएगा उसी पे, और बोलिएगा कि मैं गुड मेकर हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हूं, गुड डिसीजन लेता हूं। अरे आपने तो अपना करियर तो मतलब बैड डिसीजन, निगेटिव एटीट्यूड रख करके बर्बाद कर लिया है, और हमारे बसंतपुर के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने चले हैं। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों, जरा ऐसे ऐसे शिक्षकों की बातों को थोड़ा सा समझिए। आखिर ये बंदा क्या क्या करना चाहता है। पहले कहता है कि बायोलॉजी मत पढ़ो, फिर कहता है कि मैथ सबसे बेटर है, फिर कहता है ये इंसान की जो है बायोलॉजी अब पढ़ो लेकिन दूसरे टीचर से पढ़ो। इतना भी तो सद्बुद्धि इसको भगवान दिए। 1 सप्ताह के बाद इसको सद्बुद्धि मिला, इस टीचर को सद्बुद्धि मिला। चलिए कोई बात नहीं, देर आया लेकिन तंदुरुस्त आया। लगे रहिए भाई, अच्छे अच्छे विचार हैं आपके। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि बसंतपुर के इन्होंने बायोलॉजी के जो पुराने टीचर्स का नाम लिया है, जिनके पास बड़ी बड़ी उपलब्धियां ये गिना रहे हैं, वे मेरे से पहले बसंतपुर में पढ़ा रहे थे। कई विद्यार्थी इनके पास पढ़े भी हैं, लेकिन जब मेरा बारी आया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बायोलॉजी, तो विद्यार्थियों को मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा टीचिंग पावर और 90+ रिजल्ट लाने का जो तरीका था, और जो क्लास में पढ़ाने का जो टेक्निक था मेरे पास, फिगर के द्वारा हर चीज को विस्तार से समझाना, ये मेरे विद्यार्थियों को आज भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। पहले भी बहुत अच्छा लगा था और उम्मीद है आगे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं प्रत्येक बार कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही पढ़ाता हूं। तो जब अपने टाइम में ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आप क्या बिगाड़ पाइएगा मेरे भाई। आपसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लाख कर लीजिए प्रयास, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप चाहते हैं, आपने मैथ वाले शिक्षक को भी बड़ी उकसाया कि मैथ वाले शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, मेरा जो है अकेले हम बोलते बोलते परेशान हो गए हैं, इसका अब कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मैथ वाले से भी आपने बड़ी रिक्वेस्ट किया। आखिर मैथ वाले क्यों बोलेंगे। मैथ वालों के पास विद्यार्थी जाते हैं, पढ़ते हैं, आपके पास नहीं जाते हैं। काहे नहीं जाते हैं? क्योंकि आप जो है फर्जी टीचर हैं, आप बैड में मतलब फर्जी मेकर हैं। आप विद्यार्थियों को, आपके कारण बसंतपुर में गलत संदेश जा रहा है। विद्यार्थी भी सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी अभी खूब घूमे खेले, और जब हम लोगों का उम्र फिर बढ़ जाएगा तो विद्यार्थी फिर हम जो है ऐसे, जिस शिक्षक के पास पढ़ते थे उन्होंने तो 15 साल में अपना फिर से काम कर लिया, फिर से हम बोर्ड चेंज करके, नाम चेंज करके, आधार कार्ड चेंज करके फिर से परीक्षा दे देंगे। विद्यार्थियों को ऐसा ही आप बनाना चाहते हैं, हैं? तो इसलिए विद्यार्थी मेरे, ऐसे ऐसे शिक्षक के मानसिक जो है ना स्थिति जो है डैमेज हो चुकी है। वो शिक्षक जो है वो बार बार जब भी मेरे क्लास की तरफ देखता है, इसको खौलता है, एकदम जलन सी होती है कि अरे मेरे से कम मतलब उम्र का लड़का इतना विद्यार्थी पढ़ा लेता है, मेरा बेंच खाली है। तो क्या चाहते हैं आप? कुछ बायोलॉजी के शिक्षकों को मिला करके अब मैथ वाले शिक्षकों ने मतलब मना कर दिया। मैथ वालों ने देखा कि नहीं, दिनेश सर जो है ठीक है, क्योंकि वे ये बात बोल रहे हैं कि मैथ पढ़ो या बायो पढ़ो, आपको जो इच्छा है वहीं पढ़ो, आपको जिससे पढ़ना है वहीं पढ़ो। मैं गलत कहाँ हूं? मैं गलत तब होता मेरे भाई जब मैं विद्यार्थियों को मैथ पढ़ने से रोकता।
मैं तो विद्यार्थी को स्वतंत्र खुद वो आज भी बोल रहा हूँ, पहले की वीडियो में भी बोला हूँ कि विद्यार्थी स्वतंत्र है, उसको जिसमें जाना है वो चुनाव कर रहा है, उसको पढ़ रहा है। और आप दबाव पे दबाव दिए जा रहे हैं, नहीं बन रहा है तो बायो के टीचर को बिटोर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज जो आप मतलब प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया तो मतलब मदारपुर में बहुत सारे शिक्षकों ने प्रकाश सर के साथ अपनाया। प्रकाश सर जो बसंतपुर के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सब कुछ है, मतलब हर डिसीजन मुझे वो देते हैं। हमें कोई भी थोड़ी सी परेशानी होती है तो मैं बड़ा भाई के नाते, अपना पथ प्रदर्शक के नाते मैं उनसे जरूर विचार विमर्श करता हूं। उन शिक्षक के साथ मदारपुर के शिक्षकों ने जो आज आप काम कर रहे हैं ना, कि कुछ शिक्षकों को अपने फेवर में करके हम किसी को तोड़ सकते हैं, कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रकाश सर के साथ भी मदारपुर में यही हुआ। मदारपुर के सारे टीचर ने खड़ा होकर के, रोक रोक करके, घेर घेर करके, विद्यार्थियों के पैर पे गिर के प्रकाश सर के पास जाने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे इस प्रयास में असफल रहे। आज प्रकाश सर मदारपुर में वन साइडेड हो चुके हैं। विद्यार्थी, हाँ, भले कोई टीचर फेवर में रहे चाहे ना रहे, विद्यार्थी उनके फेवर में रहता है। और बसंतपुर में भी, चाहे मदारपुर में भी, चाहे भगवानपुर में भी, ये तीनों सेंटर पे मेरा बैच सबसे आगे चल रहा है। और भले कोई टीचर मेरे फेवर में रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरे विद्यार्थी मेरे फेवर में हैं और रहेंगे भी। जब मेरे विद्यार्थी मेरे फेवर में हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे मेरे विद्यार्थियों से दूर कर सके या मुझे मेरे बायोलॉजी पढ़ाने से रोक सके। दुनिया की किसी में ऐसा ताकत नहीं है। जब तक विद्यार्थी मेरे फेवर में है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लीजिए जो आपको करना है, बिगाड़ दीजिए मेरा जो भी बिगाड़ना है, लेकिन याद रखिएगा, जब तक विद्यार्थी मेरे फेवर में है, भले कोई शिक्षक मेरे फेवर में रहे या ना रहे, लेकिन विद्यार्थी मेरे फेवर में है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि मैं विद्यार्थियों को उस तरह से पढ़ाता हूं, उस तरह से मेहनत करा करके और खुद मेहनत करके विद्यार्थियों को 90+ अंक मंगवाता हूं। दूसरी बात कि आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट के टीचर जो अरुण सर हैं, जो आज फिजिक्स के टीचर हैं, माननीय अरुण सर का आपने नाम लिया था अपनी वीडियो में और बोला था कि आपके अनुसार अरुण सर के कोचिंग से, मतलब टर्निंग पॉइंट से जो छात्र निकला हुआ है पढ़ करके, आज वो बेकार है। आपके अनुसार टर्निंग पॉइंट में किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, इस मैथ के टीचर के अनुसार टर्निंग पॉइंट में किसी छात्र या छात्रा को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे पढ़ करके एक बार में मतलब फर्स्ट आ जाते हैं और जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम पे चले जाते हैं। इसलिए आप वैसे टीचर के पास मत पढ़िए, आप वैसे टीचर के पास पढ़िए जो मेरे मैथ के जो सर हैं, जो अपने गांव में करचोलिया में पढ़े। आपको वहां जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां फेल होकर के एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है। एक बार में पास होने से आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। जितना बार फेल होइएगा उतना बार आप ना कुछ सीखिएगा। टर्निंग पॉइंट में मत पढ़ना, करचोलिया के उस टीचर के पास पढ़ना जहां पर ये शिक्षक जा करके आप फेल हो के अनुभव प्राप्त किया है। वैसा शिक्षक जो अपना डिग्री तो है नहीं, अब मुझे तोड़ने के लिए दूसरे की डिग्री की सहारा ले रहा है कि फलानवा सर एमएससी किए हैं, इनके पास पढ़ो, फलानवा सर एमएससी किए हैं, इनके पास पढ़ो। ऐसे शिक्षक के पास मत पढ़ो,
जिनके पास बहुत कम डिग्री है। मेरे भाई, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डिग्री मायने नहीं रखता है, पावर अंदर होना चाहिए। पावर रहेगा ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पावर तो है नहीं, आप पावर तो उसमें नहीं दिखाइएगा, अपना काम में पावर नहीं दिखाइएगा। पावर तो दूसरे की कमी को निकालने में दिखाइएगा। पावर तो किसी को तोड़ने जोड़ने में दिखाइएगा। पावर अपने में मत दिखाइए। अच्छा रास्ते पे जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा रास्ता चुने हैं, इसी रास्ते पे चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रास्ता अपनाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगे रहिए भाई। हाँ, जरा आप थोड़ा सा भी सर में बचा होगा ना आपके पास, तो कल से मैथ पढ़ाना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो एमएससी की डिग्री है नहीं, और आपके नज़र में सबसे अच्छा वही पढ़ा सकता है जो एमएससी का डिग्री रखा हुआ है। तो कल से आप वैसे टीचर को मैथ सौंप दीजिए जो बीएड कर लिया है या एमएससी कर लिया है। आप वैसे टीचर को अपना जो है मैथ क्लास सौंप दीजिए, क्योंकि आपके पास तो है नहीं। दूसरी बात, विद्यार्थी आप इस टीचर के पास खूब पढ़िए, क्योंकि इन्हें फेल होकर के एक्सपीरियंस ज्यादा सीखने का मौका मिला है। बाकी सभी बसंतपुर के टीचर का ये गुना है कि उन्होंने एक बार में फर्स्ट डिवीजन ला दिया। वे फुलफिल होकर के बसंतपुर में पढ़ाते हैं, और इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले शिक्षक बसंतपुर में पढ़ाते हैं। वैसे शिक्षक के पास आप मत पढ़िए, इनके पास पढ़िए, ये गुड मेकर है। अरे मेरे भाई, ऐसे शिक्षक जो है ना, ऐसे शिक्षक जो अपना बड़ाई खुद से कर रहा है, गुड मेकर हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, गुड डिसीजन लेते हैं, ऐसे शिक्षक तो जैसे मैंने कहा, ऐसे शिक्षक गुड मेकर नहीं हो सकते हैं, फर्जी मेकर हो सकते हैं। बैड डिसीजन लेने वाले शिक्षक हैं, निगेटिव एटीट्यूड रखने वाले ऐसे शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए सोचता है, विद्यार्थियों के हित के लिए कभी नहीं सोचता है। इसलिए मेरे विद्यार्थी, आप घबराइए नहीं। जब तक मैं हूं, आपके साथ कोई दबाव नहीं दे सकता है, आपको दबाव में कोई सिलेबस का चुनाव नहीं करने दे सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, मेरी बात को वैसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना जो पथभ्रमित हो रहे हैं, और ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए बना है, किसी शिक्षक के लिए नहीं बना है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं, भाई साहब ने बायोलॉजी के 2 शिक्षकों का नाम रखा है, मैं तो किसी शिक्षक का नाम नहीं रखूंगा। वे शिक्षक, उन दोनों शिक्षक में से एक शिक्षक को 2014 में मेरे सामने ही एक शिक्षक ने पूछा था कि शैवाल क्या होता है, यानी कि उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, या शैवाल है क्या। तो शिक्षक ने ऐसा जवाब दिया, मैं नहीं बताऊंगा उसका नाम, आप पता कर लीजिएगा, या वो शिक्षक जो इस वीडियो को देखेगा तो उसको पता चल, याद आ जाएगा, जरूर याद आएगा। वो शिक्षक को पता नहीं था कि उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, वो स्वपोषी होता है या विषमपोषी होता है, उसको ये पता नहीं था। हाँ, तो ऐसे डिग्री वाले शिक्षक के पास आप जाकर के पढ़ सकते हैं। उस शिक्षक का उसी समय मैंने जवाब दिया था, और वो शिक्षक मेरे सामने 1 मिनट भी रुका नहीं, तुरंत अपना बाइक उठाया और चल दिया। जाइए वैसे डिग्री वाले शिक्षक के पास, जिस छात्र को पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। केवल डिग्री रखने से कुछ नहीं होगा मेरे विद्यार्थियों। डिग्री रख लें आप, पावर अंदर हो नहीं, ज्ञान नहीं भरा हो, डिग्री रखने से क्या हो जाएगा। डिग्री तो बहुत लोग रखे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, इतनी सारी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, बताइए। तो इसलिए मेरे विद्यार्थियों, इस तरह के शिक्षक मतलब जो स्वार्थी हो गए हैं ना, अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं और अपने स्वार्थ के लिए विद्यार्थियों को भरमा रहे हैं, तो वैसे शिक्षक से आप प्लीज बचिए, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।